हाय डियर बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल अजय विद्यागन पर स्वागत है। 18 जनवरी को परीक्षा होने जा रही है क्लास 6 की। बस 1-2 दिन का समय बचा हुआ है, अच्छे से पढ़ लो और इस वीडियो को देख के जाना। आप सभी का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। नवोदय विद्यालय 18 जनवरी वाली परीक्षा के लिए इस वीडियो में एकदम नया मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। पूरा मॉडल पेपर करवाऊंगा अच्छे तरीके से और 18 जनवरी वाले पेपर में आपको उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इस मॉडल पेपर में रहने वाले हैं। तो जो भी प्यारे भाई बहन है नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, 1 घंटा इस वीडियो को देख लो। 1 घंटे में पूरा पेपर करवा दूंगा सब। 1 घंटा एक शांति वाली जगह पे बैठ जाओ और अच्छे से पढ़ लो। कॉपी किताब हाथ में रखना, मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाता रहूंगा। कॉपी पे नोट करते रहना और बस कुछ नहीं करना है। आप शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि मॉडल पेपर किस तरीके का है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 1 घंटा मुझे दे दो अपना, नवोदय में आप सभी का सिलेक्शन मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो बस 1 घंटे का वीडियो होने वाला है। अच्छे से देखना, आराम से देखना, शांति वाली जगह पे बैठ जाओ, हाथ में कॉपी ले लो, एक पेन ले लो। ठीक है, नोट करते रहना, जो चीजें बताता चलूंगा। चलो शुरू करते हैं, मॉडल पेपर को करना शुरू करते हैं। तो डियर बच्चों, आप शुरू करते हैं। ये है वो पूरा का पूरा मॉडल पेपर, यही आप सभी को आज के वीडियो में करवाने वाला हूँ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं इसमें से, जो 18 जनवरी वाली परीक्षा में फंसेंगे। ठीक है, तो भाग 1 में हमारा जो आएगा वो आकृतियां आएंगी और यहाँ पर पहले नंबर पे जो आकृति आएंगी उनमें आपको अलग आकृति की पहचान करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि 4 आकृतियां दी गई हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A B C D। ठीक है, इनमें से आपको क्या करना है, एक ऑप्शन अलग है, उसकी पहचान करनी है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन अलग होगा। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे पहले तो। ठीक है बेटा, देख लेते हैं। ये देख लिया हमने, सभी में ये सारी चीज कॉमन है। एक इधर भी है, इधर भी है, ऐसे इसमें भी, ऐसे इसमें भी है। उसके बाद एक चीज और देखो कि ये भी सभी में दे रखा है ना, ये भी है, इधर भी है, ऐसे करके सब में दे रखा है। और एक अंदर की तरफ गोलाकार आकृति है, वो भी सभी में दे रखी है। ठीक है बेटा, और उसके बाद देखोगे ये जो बिंदु है छोटा सा, ये ब्लैक डॉट सा, ये सभी में किधर की तरफ दे रखा है आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, ये साइड में कॉर्नर में दे रखा है, इधर ऐसे करके लाइन में दे रखा है, ये इधर भी दे रखा है, लेकिन इसमें अंदर की तरफ बना के रखा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति डिफरेंट हो गई। ठीक है, समझ आया। ये जो डॉट सा है, ये बिंदु सा है, ये सभी में लाइन पे दे रखा था, लेकिन इसमें अंदर की तरफ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा इसका। ठीक है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखो कितना बारीकी से सारी चीजें देखनी पड़ेंगी आपको, तब आपका नवोदय में सिलेक्शन होगा। तो चलो बेटा ये वाला देखते हैं, यहाँ पर क्या आपका अलग हो जाएगा। तो चलो बेटा इसको क्या करना है बेटा, इसको देखेंगे, ये आकृति त्रिभुज सभी में बना हुआ है। देखो ऐसे करके कहीं ना कहीं ऐसे करके बना हुआ है ना, सब में बना हुआ है। अब एक चीज और देखो कि ये जो दोनों चीजें हैं वो भी यहाँ पर दे रखी हैं एक दूसरे में। ठीक है बेटा, अब इन चीजों को बारीकी से देखो, क्वेश्चन को कितना इन्होंने डिफिकल्ट बनाया है। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाया है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर जो आप सभी की जो चीजें हैं वो एक तरफ नहीं है। देखो एक तरफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा दिखाऊंगा जहां पर एक तरफ दोनों चीजें हैं, वो आपका ऑप्शन नंबर ए। तो हमको अलग की पहचान करनी है। देखो आप देखेंगे ये जो चीजें हैं, ये वाली जो चीजें हैं, किसी का मुंह ऑपोजिट साइड में ऐसे करके, इसका भी, ये अगर इधर है तो इसका भी मुंह ऑपोजिट साइड में रहेगा। और आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में भी और ए में ये दोनों चीजें सेम टू सेम दे रखे हैं, लेकिन आपको पता ये करना है कि इसमें अलग कौन सा होगा। तो एक डिफरेंट तो ये हो गया, पहला डिफरेंट हमने काउंट कर लिया। दूसरा आप एक और डिफरेंट देखोगे, सभी जो आकृतियां दे रखी हैं सभी में इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, देखो ऐसे करके ऐसे है, इसमें ऐसे करके है, ये वाला ऐसे है बच्चों, ये ऐसे है। बाकी और चीजें देखते हैं कि इसमें अलग क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो मैं देख लेता हूं यहां पर क्या है बच्चों, थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से, तभी इसका राइट आंसर हमारे पास आ पाएगा। ऑप्शन थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कर देना अपना राइट आंसर। ये देखो तीसरा क्वेश्चन आप सभी का ये वाला आ गया है। इसमें देखो बच्चों यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा वो आपको बताना है। तो पहले जो 4 क्वेश्चन आएंगे वो अलग आकृति ही वाले आने वाले हैं, ये बात क्लियर है, पहली बात यही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सभी में क्या रखा है, ABCD में सभी में ये 4 गोले दे रखे हैं, ऐसे करके सभी में गोलाकार आकृति है। ठीक है बेटा, है। ठीक है, उसके बाद ये एरो देखो, एरो सभी में इधर भी है, इधर भी है, ऐसे करके। अब एक चीज आपको देखनी है कि ये जो एरो था वो पहले इधर था, उसके बाद इधर आया, फिर इधर आया, फिर वो आना कैसे चाहिए था, इस एंगल में आना चाहिए था, इधर किधर आना चाहिए था बेटा। देखो पहले ऐसे था, उसको थोड़ा सीधा किया है, फिर जाके ऐसे करके सीधा किया है। ठीक है, अब ये वाला एंगल ऐसे करके आना चाहिए था इधर, ना कि इधर ऐसे करके। तो हमारा डी अलग हो जाएगा इसका। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अलग हो जाएगा। 4 देखो, चौथा क्वेश्चन देखोगे बेटा, यहां पर क्या है, यहां पर अलग आकृति की पहचान करनी है कि अलग क्या है। तो चलो देख लेते हैं। देखो यहां पर ये सारी चीजें देखो, सबसे पहले ये वाली आकृति किस किस में दे रखी है, तो इसमें है और ये इसमें है और ये इसमें, लेकिन ये वाली आकृति जो बी वाली आकृति है सब में अलग है। क्या है, सबसे अलग आकृति हो जाएगी। एक चीज और देखो कि ये सारी चीजें दे तो रखी हैं, सारी चीजें दे रखी हैं, आपको देखना है यहां पर क्या है बेटा, यहां पर क्या है। देखो सब में ये आकृति को डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या किया है, देखो त्रिभुज था ऑप्शन नंबर ए में देखो, और दूसरी वाली आकृति जो है, दूसरी वाली आकृति में बहुत कम चीजें कर दी गई हैं। बाकी सब में आप देखोगे 3-3 चीजें हैं, किसी में 3 है, किसी में 4 है। मेरे ख्याल से तो ऑप्शन नंबर 20 का अलग हो जाएगा। ठीक है ना बेटा,
बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, अलग देखना था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5वें नंबर क्वेश्चन पे क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो आकृति दी जाती है, यहाँ पर ये आकृति पूछी गई कि इसकी तरह ऑप्शन नंबर ए और बी और सी और डी में से कौन सी आकृति इसकी तरह हूबहू दिखाई देगी। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखोगे ये जो एरो है इधर की तरफ है, ऐसे करके ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, बी बिल्कुल नहीं होगा, सी और डी, सी में है और डी में भी दे रखे हैं, सी और डी में से और एक डिफरेंट देते हैं, ऐसे करके सी इधर की तरफ दे रखे हैं, दोनों में इधर भी है। ठीक है बेटा, ये हो गया। ऊपर की तरफ ऐसे करके दे रखा है ओनली सी वाले में, और डी में दे रखा है ऐसे करके, तो डी तो होगा नहीं, ओनली सी राइट आंसर हमारा। ठीक है, 5वां हो गया। 6वें क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर एक पतंग बनी हुई है, इसको क्या करना, देखो इस एंगल में देखो, सबसे पहले किधर है, इधर भी है एक, इधर भी है और डी में भी है। ठीक है, बी बिल्कुल हटा दो, बी बिल्कुल नहीं होगा। एक चीज और देखो, अब ए भी नहीं होगा, ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ है, ए हटा दिया, बी हटा दिया हमने। ठीक है, ए हटा दिया, बी हटा दिया, अब हमारा बचा है क्या बेटा, ये जो कलर वाला पार्ट देखो आप किस में भरा हुआ है, डी वाले में भरा हुआ है। ठीक है, इधर की तरफ, और बाकी सब चीजें मैच करोगे ना ऐसे करके, ये इधर भी आ रहा है और ये देखो इधर है, ऐसे करके आ रहा है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना ऐसे करके, और ये भरा हुआ इधर आ रहा है हमारा, तो डी वाला बिल्कुल इसी की तरह दिख रहा है हूबहू, तो डी इज द राइट आंसर। ओके बेटा, 7 क्वेश्चन देखेंगे, इधर देखेंगे, ये आप देखो ए बिल्कुल नहीं होगा, ए में तो ऐसे बन गया, होना कैसे चाहिए ऐसे करके इसमें बी वाले में। और एक चीज देखो, बी में पूरा का पूरा ये राइट आंसर हो रहा है इसका, बी वाले का बिल्कुल राइट आंसर दिखाई दे रहा है, ये इसकी तरह हूबहू इसमें आ रहा है बी वाले में। ठीक है बेटा, हो गया। चलो अच्छे से नोट कर देता हूँ, जल्दी जल्दी वीडियो को बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगा और आप देख लो, क्योंकि तैयारी को बहुत कम समय बचा है। 18 जनवरी को परीक्षा के लिए 1-2 दिन का समय बाकी है, तो उनमें आपको मुझे और भी वीडियोस आप सभी के लिए बनानी है। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, इसकी तरह आकृति को देखना है हूबहू। सबसे पहले देखो ये एरो सभी में आपको दिखाई देगा इधर की तरफ, लेकिन डी तो बिल्कुल नहीं होगा, डी हमने हटा दिया। एक चीज और देखो, ये ऊपर की तरफ किसमें है, सब इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, और डी सी भी हटा दो, सी और डी बिल्कुल हटा दिया। एक चीज देखो, ये किसमें, ओनली इसमें है, गुणा का निशान इसमें भी है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एस था वो इन्होंने कर दिया सीधा, लेकिन ऐसे करके था उल्टा, तो ओनली उल्टा किसमें, ए वाले में, तो ए वाले बच्चों का सभी का राइट आंसर ये हो जाएगा। जो भी बच्चे इसका ए बताएंगे कमेंट बॉक्स में, उनका सभी का राइट आंसर है। ठीक है बेटा, तो आप जैसे आप वीडियो देखते हो ना मेरा, तो साथ में आप कमेंट करते रहा करो वीडियो के नीचे कि सर मैं भी कर रहा था, 9वें का ये हुआ मेरा, 10वें का ये हुआ। अब बेटा इसको देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी में से आपको बताना है कि इसका क्या राइट आंसर है। तो देखो इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। बेसिकली कंप्लीट करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इधर की तरफ आपको देखना है। सबसे पहले तो इधर की तरफ ऐसे करके एक चीज निकलेगी, ए में नहीं निकली है, बिल्कुल नहीं निकली है, एक बी में निकली है, ओनली बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बी वाले बच्चों का सभी का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस यही तो चीज देखनी, देखो इधर की तरफ सब में निकल रहा था ना, इधर की एक निकलना चाहिए था, जो कि ऐसे करके निकला है, ओनली बी में निकला है, तो बी हमारा राइट आंसर है। ओके बेटा, चलो 10वें नंबर पे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा ये वाला है। अब बेटा इसको देखेंगे ध्यान से, क्या करेंगे, पूरी यहाँ पर क्या करेंगे, देखो एक लाइन लगाएंगे नीचे की तरफ और ऐसे करके करना है, पूरा कंप्लीट कर लेना है, इसकी तरह बना लेना है। ठीक है बेटा, अब देखो ये सारी चीजें किस किस में हुई हैं पहले तो आप देखोगे, तभी आपको पता चलेगा, एक तरीके से एक आपको अंदाजा लगाना है बेसिकली। ठीक है, और ये आपका कैसे आएगा, एक इधर की तरफ आएगा ऐसे करके। अब बेटा यहाँ पर पूरी ये लाइन आ जाएगी। को डाउनलोड करना चाहते हैं, जो अभी आपको वीडियो में दिख रहा है, इसको डाउनलोड करने का आपको क्या करना है, अजय विद्याज्ञान वेबसाइट पे जाना है, सर्च करना है गूगल पर अजय विद्याज्ञान लिख लेना है, और फ्री में आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अजय विद्याज्ञान लिखा है, और लिखने के बाद इसको आपको गूगल पर सर्च करना है। तो चलिए यहाँ पर सर्च किया है मैंने, और यहाँ पर आपको पहले नंबर पे वेबसाइट मिलती है ajayvidyagan.com। अब बेटा जब आप इस वेबसाइट पे आ जाते हो, आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पर और नीचे जाते जाना है, एडमिट कार्ड से भी नीचे जाना है, लेटेस्ट जॉब से भी नीचे जाना है, और यहाँ पर आपको देखना है एक ऑप्शन मिलेगा स्कॉलरशिप से नीचे सिलेबस के बाद आपको मिलेगा सरकारी योजना, उसके बाद आपको मिलेगा जीएनवी अपडेट्स। ठीक है बेटा, यहाँ पर आने के बाद पहले नंबर पे आपको पोस्ट मिलेगी नवोदय विद्यालय मॉडल पेपर 2025। तो काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, बहुत सारी चीज़ें इस पर पड़ी हुई हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस बॉक्स पे जाएंगे और पहले वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब बेटा यहाँ पर आपको 5 मॉडल पेपर फ्री में मिल रहे हैं, तो देर किस बात की, आप डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू। इस तरीके से अब आपको कुछ नहीं करना, आपका राइट आंसर आपके सामने है। मुझे लग रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, तो ए वाले बच्चों का सभी का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बेटा हो जाएगा, सब बच्चे आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, सब बच्चे बिल्कुल आराम से कर लेंगे। ए वाले बच्चों का सबका राइट आंसर है। 11वें नंबर पे बढ़ते हैं, ये हमारा नंबर है 11 नंबर क्वेश्चन। बेटा इसको पूरा करेंगे, इसको पूरा करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक ऐसे करके लाइन जाएगी, और पूरी लाइन आपको प्रॉपर लगानी है। जब आप पेन से करोगे सॉल्व तो आपको पता चलेगा, और ये जो त्रिभुज है एक वर्ग बन जाएगा इधर। ठीक है, वर्ग आ रहा है, और वर्ग के अंदर ये जो गोल करके गोलाकार आकृति आएगी, बेटा ये आप देख लो कहाँ कहाँ आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा इसका राइट आंसर क्या है। अब एक चीज़ और देखनी है, गोलाकार आकृति पूरा बीच में से जानी चाहिए ऐसे करके, और ये जो है पूरा इधर टच होना चाहिए। अब बेटा एक तो मुझे डी में दिख रहा है और एक मुझे दिख रहा है बी में। ठीक है, अब यहाँ पर बी और डी में से एक कॉन्सेप्ट आपको देखना है, वो आपका क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो
त्रिभुज जो जुड़ा हुआ है ना ये बीच में से नहीं निकला है, ये जो वर्ग है ये बीच में से नहीं निकला है। आकृति का आप देखोगे ऐसे करके बस इधर तक था, तो यहाँ पर डी भी हटा दो, केवल बी हमारा राइट आंसर है इस चीज़ का। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चों का सबका सही है, जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं उनका सभी का राइट आंसर है। ठीक है जी, 11 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इसको भी पूरा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा ऐसे करके और एक लाइन लगेगी। ठीक है जी, और इधर क्या है, इधर उधर अगर इस तरीके से था तो इधर गोलाकार आकृति आएगी। ठीक है, क्या आएगी, गोलाकार आकृति आएगी ऐसे करके। एक गोलाकार आकृति इधर की तरफ आनी चाहिए, वो आपकी कहाँ पर दे रखी है। अब एक चीज़ और देखो, ये चीज़ एक मैं इसको कलर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से बना के दिखा सकूँ। हमने क्या किया था, ऐसे करके एक लाइन ली, ऐसे करके ली और इधर गोला लगाया। ठीक है जी बेटा, अब एक चीज़ और ध्यान दो कि ऊपर की तरफ जो आकृति बनी है ऐसे करके, सेम आकृति आपकी नीचे की तरफ बननी चाहिए। क्या करनी चाहिए, सेम आकृति आपकी नीचे की तरफ बननी चाहिए। तो एक चीज़ कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि इधर की तरफ एक गोला आएगा और गोला ओनली और ओनली आपका किधर दे रखा है। मैं सबसे पहले आकृति और बना लेता हूँ, ये वाली ऐसे करके आ जाएगी। ये चीज़ देखो किस में दे रखी है, साइड में ये चीज़ कहाँ पर दे रखी है, और ये पूरा त्रिभुज ऐसे करके टच हो जाएगा। अब त्रिभुज के अंदर एक तो इसमें आ रहा है, ए वाले में देखो, एक इसमें भी आ रहा है, लेकिन सी आपका मैं पता हूँ कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो गोला है ना इधर आना चाहिए, इधर लेफ्ट साइड में, और लेकिन इसमें तो सी में तो इधर आ रहा है, तो सी हटा दो, बी बिल्कुल नहीं होगा, डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे जो भी लगा रहे हैं 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस बार, ध्यान रखना है आपको। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, यहाँ पर क्या दे रखा होता है, पैटर्न चल रहा होता है, क्रम को पूरा करना है। 13 नंबर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको यही चीज़ ध्यान देनी है कि आपको क्रम वाइज आकृतियों को लगाना है। अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ आपको किस तरीके से करना है। देखो ये जो आकृति थी, ये जो भरा हुआ पार्ट था, वो इस आकृति को बेसिकली घुमाया जा रहा है इस एंगल में, ऊपर की तरफ घुमा दिया है। तो ये जो नीचे की तरफ था ये चला गया इधर, और ये वाले जो इधर थे ये इधर आ गए। ठीक है, ये भरे हुए थे 3, ये इधर आ गए। अब इनको घुमाया भी जा रहा है और इनको सीधा भी किया जा रहा है, ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। देखो इस एंगल में ये जो भरी हुई आकृति थी 2 वाली, और उनको कैसे लगा दिया, ऐसे इस पोजीशन में लगा दिया। ठीक है, ये देखोगे ध्यान से आपको दिखेगा, और ये वाली आपकी किधर आ जाएंगी, ये आ जाएंगी इधर की तरफ, और इनको कर दिया बाहर की तरफ, ऐसे करके कर दिया। अब बेटा इसको और क्या किया है इन्होंने, इसको और घुमाया है, और घुमाओगे तो ये वाला चीज़ इधर आ गया, ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, और ये भरी वाली 3 वाली इधर आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको और घुमाएंगे बच्चा, इनको और घुमाएंगे तो ये वाली जो चीज़, ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम हमारा जो बना हुआ है ऐसे करके, ये आकृति तो ऐसे ही रहेगी, मैं आपको बना रहा हूँ ऐसे करके, ऐसे ही रहेगी। अब ध्यान में रखना है कि ये जो वाला हिस्सा है वो सबसे पहले इधर आएगा आपका, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, एक ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, और ये रहेगा खाली, ये खाली रहेगा बिल्कुल, और ये इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए, जो बच्चे लगा रहे हैं 13 का ऑप्शन नंबर ए सबका राइट आंसर है। 13 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बेटा आराम से कर लेना सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो बच्चे 13 का ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं, जिनको जो वीडियो देख रहे हैं, जितने भी बच्चे ना, वीडियो के नीचे कमेंट करते रहना कि आपका राइट आंसर क्या आ रहा है बेटा, है ना। साथ साथ में पढ़ोगे, मैंने आपको क्या बोला था, कॉपी पेन लेके साथ में बैठना है और मेरे साथ ही सॉल्व करना है। और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब कुछ फ्री होता है, लाइक सब्सक्राइब करने में किसी का कुछ नहीं जाता है बेटा। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आराम से धीरे धीरे चीज़ों को समझ कर करोगे तो आप कुछ भी एग्जाम में गलत नहीं करोगे। कभी कभी मैं इस बात की गारंटी आपको दे सकता हूँ, आप आराम से करोगे, आप आराम से कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली कभी की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13 का ऑप्शन नंबर ए। कर लेंगे सब बच्चे, कर लेंगे, वेरी गुड। ए वाले बच्चों का सभी का राइट आंसर है, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये गुणा के निशान 2 थे, उनको इस तरीके से लगा दिए, 2 और बढ़ा दिए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए। अब देखो इनको क्या किया है, अब इनको पूरा सीधा कर दिया है ना। ये इस एंगल में थे, उनको क्या कर दिया, इस एंगल में नीचे की तरफ कर दिया। कर दोगे तो ये प्लस वाला गुणा का निशान सबसे पहले आ जाएगा, फिर 2 आ जाएंगे, फिर 3, फिर 4। अब इन्होंने इसको क्या किया है, देखो एक लाइन भी थी इसमें, एक सिंगल लाइन थी, उसको किया है डबल, उसके बाद उसको किया पूरा चौथा। अब ये पूरी जो लाइन है वो बन जाएगी ऐसे करके, ऊपर आ जाएगी, पूरा वर्ग बन जाएगा, पूरा वर्ग जुड़ जाएगा। पूरे वर्ग में क्या होगा बेटा, अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि केवल और केवल जितनी चीज़ें कम हो रही जा रही हैं, यहाँ पर हमारा पूरा वर्ग बनेगा। और देखेंगे कि इसमें जो गुणा के निशान थे वो भी कम हुए हैं, गुणा के जो निशान थे वो तो कम हुए ही हुए हैं। यहाँ पर जैसे लाइनें कम हो गई थी, वैसे गुणा के निशान कम हो गए थे। लेकिन आप इसको ध्यान से करोगे तो 2 गुणा के निशान ऐसे करके आएंगे। तो बेटा जो भी 14 का ऑप्शन नंबर सी बच्चे लगा रहे हैं ना, उनका राइट आंसर है 14 का सी इज द राइट आंसर। ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान से देखोगे तो आपको सब चीज़ें समझ आएंगी। लेकिन जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे क्लास पे तो उनको क्या समझ आएगा बेटा। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, नवोदय की परीक्षा के लिए हमारे चैनल पर हर शाम फ्री में
5 बजे लाइव क्लास शुरू हो जाती है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 5 बजे वाली क्लास को आप चाहे बाद में देख लेना, वो यूट्यूब पर पड़ जाती है, फ्री में है, और लाइव क्लास में आप जुड़ना चाहो तो 5 बजे हमारे चैनल पर आ सकते हो। उसके लिए आपको बस करना है सब्सक्राइब। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पर क्या था, ये गोलाकार आकृति थी। क्या थी? गोलाकार आकृति थी। अब इस गोलाकार आकृति में इन्होंने एक चीज़ दी थी कि यहाँ पर ये जो सिंगल लाइन थी उसको अगले वाले बॉक्स में ऐसे करके डबल लाइन कर दिया। फिर अगले बॉक्स में चलेगा उसमें क्या कर दिया? 3 लाइन। अब ये अगले वाले में चली जाएगी। अगला वाला कौन सा? ये 1 2 3 4 ये वाला है ना, ये वाला आएगा। ऐसे करके 1 2 3 4 लाइनें हो जाएंगी, और जिसमें भी 4 आएंगी बेटा वो आपका राइट आंसर। एक तो डी में हो रहा है, एक सी में हो रहा है। अब ध्यान रखना है कि ये जो लाइनें हैं इसका एंगल भी चेंज होने वाला है। तो बेटा एंगल को ध्यान रखना है, ये जो एंगल आएगा ऐसे करके आएगा 1 2 3 4 लाइनें, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है बेटा। ऑप्शन नंबर डी वालों का बच्चों का सभी का राइट आंसर है। ठीक है जी, डी इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर देखेंगे बेटा, ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसको देखो और बताओ क्या होगा। देखो यहाँ पर ये त्रिभुज भरा हुआ है, ये ब्लैक पार्ट है आपका, ये ऊपर चला गया है। त्रिभुज को बेसिकली इन्होंने उल्टा किया है, इस एंगल में इसको घुमाया है, फिर इस एंगल में घुमाया तो ब्लैक पार्ट इधर आ गया, और इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो ब्लैक पार्ट आ जाएगा नीचे वाला, ऐसे करके ये आ जाएगा पूरा, ऐसे बन जाएगा, और ये हो जाएगा पूरा कलर। ठीक है बेटा, और ये जो चीज़, ये जो सिस्टम दिख रहा है ना आपका, ये कहाँ पर जाएगा? ये जाएगा आपका इधर, ऐसे करके। बेटा ये आकृति बनेगी ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाले बच्चे जो भी कमेंट करेंगे उनका बी वाले बच्चों का सभी का राइट आंसर है। ठीक है, 16 हो गया। ये हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन। इनका क्या होता है बेसिकली बच्चों, इनका एक दूसरे से क्या होता है? संबंध होता है। संबंध देखो, ये पहली वाली आकृति इसका इसके संबंध है, इसका संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए बी और सी डी में से बताना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या। देखो बच्चों कि यहाँ पर ये जो वर्ग है, एक अंदर वर्ग है और एक बाहर की तरफ वर्ग है, लेकिन उसको एंगल में घुमा दिया है। तो देखो जो बाहर वाली चीज़ है वो तो आ गई है अंदर, आ गया है बेटा, और जो वर्ग था अंदर, जो वर्ग अंदर था वो आ गया है बाहर। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या राइट आंसर है। तो बाहर वाली चीज़, ये जो अंदर वाली चीज़ है, जो बाहर वाली चीज़ है वो आ जाएगी अंदर। तो अंदर आप देखोगे कहाँ पर, एक तो डी में दे रखा है, ठीक है, एक डी में है, और ये जो अंदर वाली चीज़ थी वो बाहर आ जाएगी। पूरा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल, ये तो ऑप्शन नंबर डी में ही क्लियरली दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ओके बेटा, 18 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। ये है, यहाँ पर देखो कि ये जो क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट था इसको पूरा एक बड़ा मतलब गोलाकार, और इसको कलर कर दिया अंदर ले जाके, और ये जो आकृति थी इस एंगल में ना ऐसे करके इसको घुमा दिया है। बस घुमाओगे तो ऐसे करके ये दिखेगी। अब हम भी क्या करेंगे, ये जो आकृति है इसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे और बीच में एक वर्ग आ जाएगा। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चे लगाएंगे 18 का, उनका सभी का राइट आंसर है। बी इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। इसमें क्या है, इसमें तो बस यही है। देखो ऐसे करके था एंगल में, इस तरीके से था। अब इन्होंने ये जो पार्ट है इसको कर दिया कलर, इस तरीके से घुमा के कलर कर दिया ना बेटा, ये देखो। अब बेटा इसको क्या करेंगे हम, इसको भी हम घुमाएंगे। तो ये घुमाओगे तो ऐसे ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे सीधा, ऐसे करेंगे। और ये जो पार्ट हैं दोनों, एक इधर कलर हो जाएगा ऊपर, एक इधर कलर हो जाएगा। मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ऐसे करके ये कलर हो जाएंगे, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो बेटा ये ऑप्शन नंबर बी में जो बच्चे लगा रहे हैं ना 19 का बी, उनका सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही पेपर नवोदय की परीक्षा में आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको देखेंगे जरा सा। ये देखो ये क्या था कि ये इस तरीके से बना हुआ था। और एक चीज़ और देखनी है बेटा जी, इसमें आपको ये जो 2 डॉट थे उनको इन्होंने क्या, ये एक अंदर की तरफ एक बड़ा, एक अंदर डॉट रहने दिया, और उसके बाहर एक बाहर बाउंड्री कर दी, ऐसे पूरा कर दिया ना। हाँ बेटा, अब देखो ये जो वर्ग है, यानी कि वर्ग कहने का मतलब है ये जो पूरी आकृति थी, ये आकृति जो है वो रहेगी ऐसे ही हमारी। यानी कि जो डमरू बना हुआ है वो डमरू देखो आप किस में बना हुआ, पहले तो इस तरीके से डमरू टाइप का बना हुआ है, और ये एक वर्ग बन जाएगा, एक पूरा वर्ग बन जाएगा, और उसके अंदर भी एक छोटा सा वर्ग बनेगा। तो बेटा मुझे लग रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी या डी में से कोई होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखो एक चीज़ और देखनी है, ये जो डी है, ये जो डमरू बनेगा, जब आप ये देखोगे इस तरीके से, तो ये ऑप्शन नंबर यही होगा इसका राइट आंसर, ये वाला। क्योंकि इसमें इस तरीके से लाइनें आ रही हैं, और मतलब ऐसे करके लाइनें आनी चाहिए, जो कि इसमें ऐसे करके आएंगी। तो ये ऑप्शन डी में आ रही है ओनली, लेकिन इसमें तो पूरा ये बना दिया, तो डी हमारा राइट आंसर इसका। ठीक है बेटा जी, ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन। भाग 6 में बढ़ते हैं। भाग 6 में क्या है बेटा, इसमें इनमें क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम जल्दी से कर लेंगे। यहाँ पर कौन सी आकृति आती है, तो आपको ध्यान रखना है ये वाला जो पार्ट है इसमें पूरी तरह फिट बैठेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ 22 का देखेंगे बेटा, इसको देखेंगे थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर इस आकृति को कंप्लीट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक तो ऐसे हो जाएगा ये पूरा कंप्लीट करने के लिए, इधर की तरफ लाइन आएगी, एक और लाइन आएगी, ये हो गया।
और देखो ऐसे करके एक लाइन आएगी और ये भर जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे जो भी लगाएंगे उनका राइट आंसर है। 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, तो ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है बेटा। 23 का सी कर लेंगे सब बच्चे, ये आकृति पूरी तरह यहाँ पर फिट बैठ जाएगी, तो सी वाले बच्चे राइट आंसर कर रहे हैं। 24 देखेंगे बेटा, इसको बताएंगे यहाँ पर इन आकृतियों में मैंने आपको वही बताया कि आकृति को देखते ही आपको पता चल जाता है कि क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति यहाँ पर पूरी तरह फिट बैठेगी, तो बी वाले बच्चों का सबका सही उत्तर है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा, ये हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे बेटा। इसमें क्या है, ये एक्स और वाई पे आपको पलटना है, तो 25वें नंबर को क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो ये पूरी आकृति इस एंगल में बनेगी आपकी, ठीक है, ऐसे करके, हाँ ऐसे करके बनेगी। और ये जो भरा हुआ पार्ट है वो इधर आ जाएगा, एक तो इसमें है और डी वाला ऑप्शन हमको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा तब दिखेगा। देखो डी में भी दे रखा है, लेकिन एक चीज़ और देखो, एक चीज़ कमाल की चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं होगा, क्योंकि ये जो गोला है ना इसके नीचे ही रहेगा ऐसे करके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है मुझे। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर है, डी वाले बच्चों का। ये मोड़ेंगे इसको, एक्स और वाई पे प्रतिबिंब को इसको ध्यान से देखना है, जो इंडिकेट करने के लिए दी गई है ना चीज, इसको देखोगे तभी आप कर पाओगे। अब देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपको इस आकृति को नीचे की तरफ करना है, बाई और एक्स दिख रहा है ना, यानी कि नीचे की तरफ आपको पलटना है। तो नीचे की तरफ पलटोगे त्रिभुज तो हो जाएगा सीधा ऐसे करके, ठीक है बेटा, ये हो गया सीधा हमारा। अब देखो थोड़ा सा चेंज हो इसमें और होने हैं, मैं आपको बताऊं क्या होगा, ये एरो आ जाएगा इधर और ये वाला एरो आ जाएगा इधर, इस तरीके से ये सारी चीज़ चेंज होती हैं। वो जो प्लस के निशान थे वो आ जाएंगे नीचे की तरफ बेटा, ऐसे करके 1 2 3 बेटा, ये 4 है ना, 4 होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चों का राइट आंसर है। 26 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो पार्ट भरा हुआ था अंदर वो इस तरीके से इस एंगल में आ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ चला जाएगा ऐसे करके जो भरा हुआ है इसमें। ओके बेटा, बी वाले बच्चों का सबका सही है। चलो 27 का देखो बेटा जी, सभी लोग ये लिखा हुआ है सेफ्टी लिखा हुआ है, एस को उल्टा करेंगे तो किस तरीके से बनेगा वो आपको बताना है। तो देखो एस ऐसे आ जाएगा, ए ऐसे आ जाएगा, एफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ए ई ऐसे आ जाएगा और टी एज इट इज रहेगा, बाई आपका ऐसे रहेगा। तो बेटा ये आप देखो कहाँ पर बनेगा, ये एस ए एफ, ये ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है, ए वाले बच्चों का सबका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बेटा, ए वाले बच्चों का सबका सही उत्तर है। चलो ये देखो बेटा 28वें का क्वेश्चन देखोगे, ये बना हुआ है, इसको आपको इधर की तरफ को पलटना है, तो ये इस एंगल में आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ए बिल्कुल नहीं होगा इसका, बी भी नहीं होगा, ओनली डी वाले बच्चों का राइट आंसर है। ये सारी चीज़ें आपको देखने के, जब क्वेश्चन को आप आपकी अभी अगर मैं अभी करंट सिचुएशन की बात करूँ ना बच्चों, आपकी इतनी तैयारी आपकी इतनी पीक पे है कि आप क्वेश्चन का देखते ही क्वेश्चन को जवाब दे दोगे, निर्देश भी नहीं पढ़ोगे। ऐसे ही सेम परीक्षा में होगा, तो आपको ध्यान से सारी चीजें बारीकी से करोगे। अब आप जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उन्होंने समझ लिया कि ये वाला पार्ट इधर की तरफ था, ये तो ये भी ऐसे करके रहेगा डी में, तो डी में रहेगा ये, ठीक है, ऐसे करके। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 28 क्वेश्चन हो गए बेटा। अगले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं बेटा। अब ध्यान रखना है कि 29 में आंसर का आपको जो कमेंट करना है वीडियो के नीचे जरूर करना है। ये अगर आकृति ऐसी बनी तो सेम आकृति ऐसे करके इधर की तरफ बनेगी इस तरीके से, और नीचे भी बनेगी, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको फिर से बोलूंगा, यही बात रिपीट करूंगा कि भाई सी इज द राइट आंसर इसका, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, और ये चीज इधर बनी है, इधर भी बनेगी, ऊपर भी ऐसे बनेगी, ऊपर भी ऐसे करके बनेगी सेम डायरेक्शन में। तो बेटा सेम डायरेक्शन में आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए में बनी है, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए हो गया। 31 में देखेंगे बेटा जी, ये हमारा 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसको देखो, कागज लिया, कागज फोल्ड किया, ऐसे करके काटा है। अब देखना है ये हाफ काटा है, हाफ काटने का मतलब समझ रहा है, ये पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पूरा हो जाएगा, ये पूरा इधर हो जाएगा और इसके सामने भी एक ऐसे बनेगा। तो बेटा डी वाले बच्चों का राइट आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड इधर आ गया क्वेश्चन। अब देखो एक इधर तरीके से ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है बेटा। अब ये इधर साइड में भी बनेगा इधर, और एक चीज देखो, और देखो ये आपका ऐसे करके नीचे की तरफ से भी बनेगा ऐसे करके। तो बेटा ये और इस एंगल में भी बनेगा, तो ये आमने सामने रहेंगे, तो डी वाले बच्चों का राइट आंसर है। दो भी बच्चे डी इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे, उनका सभी का सही है। आगे देखेंगे 33 क्वेश्चन है, इनमें भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना। ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो बेटा ये दोनों चीजों से, तो ये दोनों चीजें इधर आ जाएंगी सी वाले में, और ये बड़ी वाली चीजें ऐसे आ जाएंगी, तो सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। इनको जोड़कर ये बनाया जा सकता है। 33 का सी हो गया। चलो 34 का देखेंगे बेटा, 34 का बताएंगे सब बच्चे। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है वो आ गया ऐसे करके, ठीक है बेटा, और ये जो चीज़ है त्रिभुज आ गया ऐसे करके, और ये जो बिंदु है वो आएगा नीचे की तरफ आ गया, और ये जो ये ऐसे करके आ जाएगा। ये तो बस आपको देखना ही है, ध्यान से कर लोगे, ए हो जाएगा इसका। चलो 35 देखेंगे बेटा,
35 का बताएंगे। वेरी गुड बेटा। 35 का देखो, 35 का सी हो जाएगा बेटा। क्यों हो जाएगा? देखो ये जो वर्ग है, ये जो त्रिभुज है, ये आपका आ जाएगा ऐसे करके, आ गया। और ये वाली चीज़ आपकी ऐसे करके थी ना, ये पूरी आ जाएगी इस पर, ऐसे करके ऐसे करके। और ये बस गोलाकार आकृति तो आपकी इधर आ रही है, बस ये हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, सी इज द राइट आंसर। चलो 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सी हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये बीच में आ जाएगा ऐसे करके, आ गया। ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है, ये आपका बेटा किधर आ जाएगा? ये चाहे ऊपर लगा लो चाहे नीचे लगा लो, एक ही बात है ना, ऊपर ही आएगा। देखो ऐसे करके आएगा। ठीक है, और ये बीच वाली जो चीज़ें हैं वो जुड़कर ये नीचे लग जाएंगे। सी राइट आंसर है 36 का सी। आगे देखो 37 का बताएंगे बेटा। 37 में क्या होता है बेटा? ये जो आकृति छुपी हुई है ना, ये वर्ग, ये जो वर्ग छुपा हुआ है, ये आपको बताना है कि कहाँ पर छुपा हुआ है। तो बेटा वर्ग देखो किस आकृति में बन रहा है आपका। वर्ग देखोगे तो मुझे तो डी में दिखेगा, यहाँ पर ये डी में दिख रहा है। तो 37 का बच्चे जो भी डी कमेंट करेंगे उनका राइट आंसर है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि आपको कमेंट जरूर करना है ना, ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं करोगे। मैं सभी बच्चों के कमेंट पढ़ता हूँ। इसको देखेंगे ये आकृति कहाँ पर छुपी हुई है, तो बेटा इसको बताएंगे सब बच्चे कहाँ पर छुपी हुई है। ये ऑप्शन नंबर बी में छुपी है। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पर, कैसे देखना है। देखो ऐसे करके ये आपकी बी वाले राइट आंसर है। ठीक है जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। ये वाली आकृति छुपी हुई है। चलो आगे देखते हैं बेटा। 38 हो गया। 39 देखो, ये वाली आकृति देखो ये कहाँ पर छुपी हुई है। तो ये आपकी कहाँ पर छुपी हुई है बेटा? ये बी में छुपी हुई है, ये वाली आकृति। ध्यान से देखो, ऐसे जाएंगे ऐसे करके ऐसे, और ये त्रिभुज है छोटा सा देखो को बारीक सा, ऐसे करके ना बन जाएगा ये। ठीक है बेटा, दिख रहा होगा ना सबको? हाँ बेटा, ये हो गया 39 का बी। 40 जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखोगे। ये बना हुआ है ऐसे करके इस प्रकार से। इसको बताओ बेटा कहाँ पर है? ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है मुझे। सी वाले बच्चों का राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो नवोदय की बेहतरीन तैयारी करने के लिए, क्योंकि भाई लोग हमारे चैनल पर नवोदय की फ्री तैयारी करवाई जा रही है और आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। सब बच्चों को हम फ्री पढ़ा रहे हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि मेरे चैनल पर लाइव क्लासेस भी लिए जा रहे हैं। तो भैया 18 जनवरी की परीक्षा की तैयारी करो ना, 1-2 दिन अच्छे से पढ़ लो। लास्ट टाइम में मैं वही चीज़ें पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप सब्सक्राइब करके रखो। आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे देखने के लिए। सभी बच्चे सारे वीडियोस देख मारो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। और 5 बजे लाइव क्लास चालू हो जाती है मेरे चैनल पर, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हो। थैंक यू।